हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक ऐसा एजेंसी जो बहुत सारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है और बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के साथ साथ बहुत ज्यादा एलिगेशंस में भी बैठा हुआ है। और वही एनटीए जो नीट का पेपर भी कंडक्ट करवाता है, वही एनटीए जो यूजीसी नेट का पेपर भी कंडक्ट करवाता है और तमाम ऐसे एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। तो ये तो बात हो गई एनटीए की, लेकिन उसी के साथ साथ बात यहां पर एक और कंपनी की हो रही है जिसका नाम है एजुक्विटी। एजुक्विटी, जी हां, ये वही कंपनी है जिसको एसएससी अपने सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मानती है और हमारे सारे एसएससी के फॉर्म इसी कंपनी के द्वारा फिल किए जाते हैं। यही कंपनी हमारी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है आज की डेट में। और पिछले साल ये कंपनी जो है वो पूरी तरीके से वाद विवादों में रही, बिकॉज ये उतनी अच्छी तरीके से पेपर नहीं करवा पाए। आप सभी बच्चे ये जानते हो, हमारे देश में बहुत सारी कंपनीज हैं जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, जिसमें हम टीसीएस का नाम लेते हैं, जिसमें हम आईबीपीएस का नाम लेते हैं, जिनके ऊपर इतने एलिगेशंस कभी नहीं लगे। लेकिन ये एक कंपनी जिसका नाम है एजुक्विटी, इसके ऊपर हमेशा से एलिगेशंस लगते आए हैं। 2022 से लेकर आज तक हर एक एग्जामिनेशन के अंदर इनके साथ कुछ ना कुछ चीजें हुई है। अगर ये 10 एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं तो 7 एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, 3 एग्जाम इनके सक्सेसफुल होते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला फिर एक बार और। एनटीए का एक एग्जाम एआईए जीपीटी पीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली आप देखोगे एआईए पीजीटी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हो ये रहा था कि जयपुर सेंटर पे ये एग्जाम हो रहा था 22 अगस्त के दिन। और सोचिए आप, इमेजिन करो, एक देश का बच्चा आज तैयारी करके इतनी मेहनत करता है, जयपुर सेंटर पर ये एग्जामिनेशन हो रहा था और जयपुर के अंदर जिस सेंटर पे ये एग्जामिनेशन हो रहा था वहां पर पावर ही फेलियर हो गया। अरे भाई, पावर कैसे फेल हो सकता है? आपके पास क्या बैक सपोर्ट नहीं है? आपके पास कुछ और नहीं है? और इसी वजह से एक ये रीजन है और इसी वजह से इस एजुक्विटी नाम की कंपनी को एनटीए ने अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया। तो एनटीए ने एक शो कॉज नोटिस इशू किया है एजुक्विटी कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर, ताकि वो हमारे एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाए। और पेंडिंग रेजोल्यूशन ऑफ द नोटिस द इम्पैनलमेंट ऑफ एमएस एजुक्विटी विद एनटीए स्टैंड सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट। मतलब भाई, अब तो एनटीए भी मान गया कि एजुक्विटी के बस का नहीं है पेपर करवा पाना, और इसी वजह से एनटीए ने इस पूरी एजेंसी को सस्पेंड कर दिया अपने आने वाले सभी एग्जामों को करवाने के लिए। और सीधी सी बात है, अगर आप किसी एजेंसी को सस्पेंड कर रहे हो, उनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हो, तो अब वो आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे या आप उनके साथ काम नहीं करोगे। मेरा तो कहना केवल एसएससी को है कि क्या एसएससी आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि एक ऐसी कंपनी के साथ आप पेपर अभी भी करवाने पर तुले हुए हो जहां पर देश की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, इवन अब तो एनटीए ने भी उसको बैन कर रखा है। एसएससी से मेरा यही आग्रह है कि एसएससी आप भी इस चीज को मानिए। हम नहीं चाहते कि आने वाले समय में हमारा जूनियर इंजीनियर के पेपर में भी कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिले। हम नहीं चाहते हमारे जेई के पेपर में कभी ऐसा हो जाए कि हमारा बच्चा पेपर दे रहा है और अचानक से पावर फेलियर हो जाए, अचानक से इंटरनेट फेलियर हो जाए, इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिले। सीधी सी बात है, अगर इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलेगी तो आप तो एक नोटिस जारी कर दोगे यहां पर नोटिस वाले सेक्शन में। क्या नोटिस जारी कर दोगे कि इन सारे बच्चों का पेपर हम दोबारा से 10 दिन बाद कराएंगे। लेकिन क्या वो बच्चा अपनी पूरी मेंटालिटी के साथ, क्या वो बच्चा अपनी पूरी एनर्जी के साथ वापस से दोबारा पेपर दे पाएगा? जरूरी नहीं है ऐसा हर केस में हो सकता है उसका पहले पेपर अच्छा गया हो और अब की बार उसके पेपर देने में कुछ भी उसको इशू आ सकता है, किसी भी तरीके की दिक्कत आ सकती है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में इसका खामियाजा तो स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ेगा। आप तो बोल के साइड हट जाओगे कि हमने तो दोबारा से पेपर करवा लिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके की चीजें ना हो। और ऐसा नहीं कि इस तरीके की चीजें कोई और वेंडिंग कंपनी के साथ नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है यार, लेकिन बाकी वेंडिंग कंपनीज के साथ इतने पेपर उन्होंने करवा दिए हैं। आप आईबीपीएस को ही देख लो, कितना पेपर करवा दिया भाई। आईबीपीएस आपको पता है पूरा बैंकिंग सेक्टर का एक एक एग्जाम करवाता है, कभी हमें ये सब चीजें देखने को नहीं मिली। इवन टीसीएस की भी अगर हम बात करें तो वर्स्ट केस में 1-2% चीजें टीसीएस में देखने को मिली है। लेकिन ये वेंडिंग कंपनी एक ऐसी वेंडिंग कंपनी है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है एजुक्विटी एक ऐसी वेंडिंग कंपनी है जो अपने एक्सपेरिमेंटल और इनिशियल फेज में चल रही है आगे चल के बड़ा होने के लिए। ठीक है, आप आगे चल के बड़ा होइए, लेकिन जो एक बेसिक नीड होती है किसी ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, वो सारी सही होनी चाहिए। सेंटर प्रॉपर होना चाहिए, बच्चों के लिए फैसिलिटी प्रॉपर होना चाहिए, इंटरनेट प्रॉपर होना चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लैब अच्छे होने चाहिए। पावर का फेलियर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये मेन चीजें हैं जो होनी चाहिए। सेंटर एक बच्चे को इतना दूर नहीं मिलना चाहिए जितना दूर आप सेंटर पकड़ा देते हो, इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए। टाइम से एडमिट कार्ड रिलीज होने चाहिए, टाइम से आंसर की रिलीज होनी चाहिए। क्वेश्चंस जो हैं उनको प्रॉपर
तरीके से फ्रेम होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे नहीं हो कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 12-12 क्वेश्चन उसमें से ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। इस तरीके की बेसिक चीजें तो एटलीस्ट कम से कम एक कंपनी को ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर के कुछ बात यहां पर बन पाएगी आने वाले फ्यूचर के लिए। तो मैं एसएससी से बस यही बोलना चाहूंगा कि आप देख लीजिए जिस वेंडिंग कंपनी से आप अभी एग्जामिनेशन करवा रहे हैं उस वेंडिंग कंपनी के ये सारे रिजल्ट्स हैं, और शायद आप उस चीज को नहीं समझेंगे बिकॉज जब तक नहीं बीतेगी एसएससी के एग्जाम को लेके, जब तक बच्चों के अंदर वो चीजें नहीं दिखेगी, तब तक आप, मुझे नहीं लगता कि आपको उस चीज के बारे में पता चलेगा। लेकिन हाँ, आज आप ही के सामने रिजल्ट है, हमारे ही देश का एनटीए एजेंसी है जिसके द्वारा ये हुआ है और एनटीए ने तुरंत इसको बैन किया। एसएससी भी चाहता तो लास्ट ईयर इतनी सारी दिक्कतें आई थी, इस कंपनी को बैन किया जा सकता था अपने एग्जामिनेशन को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि शायद में भी ये चीजें हो और हमारे लिए बेहतर हो। हम ये नहीं चाहते कि यार कोई भी कंपनी पेपर कराए, हम तो ये चाहते हैं कि जो भी कंपनी पेपर कराए वो सारे हमारे ये पर्टिकुलरली जितने भी हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी सीबीटी के एग्जाम को लेके, वो एकदम प्रॉपर तरीके से फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो प्रॉपर तरीके से फुलफिल है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव कराए, टीसीएस कराए, आईबीपीएस कराए, तमाम भर की कल को कोई और नई कंपनी भी आ जाए, लेकिन ये सारी बेसिक फैसिलिटीज जो है एक एग्जामिनेशन को लेकर के वो सही होनी चाहिए। गाइज इसी तरीके से चैनल पर बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। रेगुलर हमारे सेशंस चलते रहते हैं बढ़िया तरीके से, और टेलीग्राम सेशंस पे मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहता हूं, हर तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूं। किसी भी तरीके की आपको नीड हो आप मेरे टेलीग्राम पर आ सकते हो। द नेम ऑफ टेलीग्राम इज मोहित कासनिया सर टेक्स्ट बुक। और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा आप इस तरीके की न्यूज या फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।